हाँ, 15वीं शताब्दी में 1486 में बंगाल में भी भक्ति आंदोलन का एक पार्ट चैतन्य महाप्रभु उनका जन्म हुआ और जन्म का नाम उनका निमाई था। और चैतन्य जो नाम दिया, जो उनके गुरु बने श्री केशव भारती, जिन्होंने उनको दीक्षा दी, उन्होंने चैतन्य नाम उनको दिया। और बंगाल में जो कृष्ण की भक्ति की जो अलख जगाई है वो चैतन्य महाप्रभु ने ही जगाई है। जब बालक का जन्म होता है और थोड़ा बड़ा होता है और वो घर में रुचि नहीं रखता है और बाहर साधु संतों के संपर्क में ज़्यादा आता है और उसकी रुचि भक्ति में ज़्यादा होती है, तो घर के जो सदस्य होते हैं वो थोड़े से दुखी हो जाते हैं कि बच्चा बड़ा होके क्या करेगा। और चैतन्य महाप्रभु ने जो कीर्तन होता है प्रभु को याद करने का, उसी को इन्होंने मेन वो बनाया। और जो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये पंक्ति भी कीर्तन के रूप में चैतन्य महाप्रभु ने दी थी। तो इन्होंने कहा कि जब हम जैसे जप करना है, यज्ञ करना है, ये थोड़ा सा सबके लिए मुश्किल होता है और कीर्तन का जो मार्ग है भक्ति का वो सबसे सरल होता है, तो हम इसी मार्ग को अपनाएं। लेकिन इनके साथ क्या था, ये स्त्रियों को बिल्कुल नहीं पसंद करते थे, स्त्रियों से बात करना इनको ठीक नहीं लगता था। इनके लिए कहा जाता है कि ये अपने आप को भी राधा के रूप में ही मानते थे भक्ति करते वक्त। इनके जीवन में बड़ी कुछ अलौकिक घटनाओं का जिक्र होता है। जैसे कोई कोढ़ी आया तो उसको इन्होंने स्पर्श किया तो उसका कोढ़ रोग एकदम से ठीक हो गया। और कोई तालाब का पानी था, उसको इन्होंने स्पर्श किया तो किसी को जैसे शहद की ज़रूरत थी तो वो शहद में कन्वर्ट हो गया। इन्होंने ज़्यादातर टाइम स्त्री रूप में यानी स्त्रीण ये अपने आप को मानते थे और राधा के रूप में अंतिम के जो 6 वर्ष थे इन्होंने राधा के रूप में ही बिताए और उसी में इनका गोलोक गमन हुआ। ऐसा कहते हैं कि जगन्नाथपुरी में जब ये रथ यात्रा निकलती है तो ये भगवान के जब दर्शन अंदर करने गए तो वो वापस लौटे नहीं, बोलते हैं ये मूर्ति में ही समा गए और रथ यात्रा के दिन ही इनका गोलोक गमन हुआ।